बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नादिर बलोच एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज इंतहाई इंपॉर्टेंट मौजू है और आपसे गुजारिश है कि आपने ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक सुनी और फ़ैसला आपने करना है कि मैंने गलत कहा या सही कहा, इंसाफ किया या नहीं किया, क्योंकि 22 करोड़ आवाम में से अभी तक ये किसी ने सवाल नहीं उठाया, ना ही सहाफ़ियों ने, ना ही एंकर पर्सन ने, कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब ने तारीख़ी जो है बहुत बड़ी 2 नंबरी किया है और एक लिहाज से कहें कि तो मुनाफ़क़त का बिल्कुल सबूत दिया है तो बेजाना होगा। ये वीडियो इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहैसियत मुसलमान हमें सच बोलना चाहिए और सच का साथ देना चाहिए, भले कोई भी हो। आपको याद होगा 19 अप्रैल 2021 को वज़ीर इमरान ख़ान साहब ने कौम से खिताब किया था। हमें ये बताया था कि हम फ्रांस के सफ़ीर को इसलिए नहीं भेज सकते, इसलिए उसको वापस नहीं भेज सकते क्योंकि पूरे यूरोपीय ममालिक जो है आपस में कनेक्टेड हैं और वो हमारा माशी बाइकाट कर देंगे, हमारी बहुत सारी कंपनीज़ वहाँ पर रजिस्टर्ड हैं। वो खिताब क्या था वो सुनवाता हूँ, और जो मेल्सी में उन्होंने खिताब किया और जिस अंदाज में कहा कि मैंने यूरोपीय यूनियन का ख़त हवा में उड़ा दिया और हमने उनकी धमकी को जो है यूँ कर दिया वो कर दिया। आज यानी कि कुर्सी बचाने की बात आई तो सब कुछ हो गया। ये दोनों खिताबात मैं आपको सुनाता हूँ, लेकिन फ़ैसला बिल्कुल आपने करना है और आपने बताना है कि क्या गलत है और क्या सही है। 2021 में जब पाकिस्तान में एहतजाज की कैफियत थी, तहरीक लबैक पाकिस्तान की जानब से एहतजाज हो रहे थे और एक ही मुतालबा किया जा रहा था कि हुकूमत अपने वादे पर पूरा उतरे और फ्रांसीसी सफ़ीर को यहाँ से वापस भेजे, अलामती तौर पर एहतजाज किया जाए और ये मैसेज दिया जाए पूरी दुनिया को कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की गई है। तो उस पर हुकूमत पाकिस्तान ने बतौर रियासत उस पर रिएक्ट किया है, लिहाजा ये काम किया जाए। गो कि हुकूमत ने इसके ऊपर मुआहदा किया था, मुआहदे पर अमल करने के बजाय वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ने उन दिनों बहुत सारी गिरफ्तारियाँ भी हुई थी। इवन के इस एहतजाज के नतीजे में 26 से 28 अफराद यहाँ से ज़िंदगी की बाजी हार गए और पुलिस वाले भी इसमें शहीद हुए, तहरीक लबैक के अफराद भी शहीद हुए। लेकिन नतीजा क्या बरामद हुआ? कुछ भी बरामद नहीं हुआ। लेकिन उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब ने क्या मौक़िफ़ अपनाया था, मैं चाहूँगा कि पहले ये मौक़िफ़ आप सुनिए और फिर आगे चलकर मैं आपको मेल्सी वाला मौक़िफ़ बताता हूँ और बताता हूँ कि 2 नंबरी कैसी हुई है। पर यह गुफ्तगू सुनिए। 50 मुसलमान मुल्क हैं, कोई भी इस तरह नहीं कर रहा, कोई वहाँ कहीं मुजाहरे नहीं हुए, वो भी नहीं कह रहे कि एम्बेसडर को वापस भेजो। तो इसका पहले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना लगा फ्रांस को। लेकिन मैं आपको ये बताऊं पाकिस्तान को क्या फ़र्क पड़ेगा। सबसे बड़ा फ़र्क ये पड़ेगा हमारे मुल्क को कि बड़ी मुश्किलों से हमारी माईशत उठ रही है। बड़ी देर के बाद पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री ऊपर जा रही है और लार्ज स्केल इंडस्ट्री बड़ी देर के बाद उठ रही है, नौकरियां मिल रही हैं लोगों को। हमारे मुल्क में दौलत में इजाफा हो रहा है, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, हमारा रुपया मजबूत हो रहा है। बड़ी देर के बाद रुपया मजबूत होता जा रहा है। जब रुपया ऊपर जाता है तो मसलन पेट्रोल और डीजल सस्ता किया है, बाहर की जो चीज़ें हम उगाते हैं वो सस्ती होनी शुरू हो गई हैं। जब हम फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेज के ताल्लुकात तोड़ेंगे उनसे, इसका मतलब कि यूरोपियन यूनियन से हम ताल्लुकात तोड़ेंगे। इसका मतलब क्या कि जो हमारी आधी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं वो यूरोपियन यूनियन में जाती हैं, तो इसका मतलब आधी हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स वहीं ख़त्म हो गई। इसका मतलब बेरोज़गारी, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। और उसके आगे क्योंकि आधी हमारी मेन एक्सपोर्ट टेक्सटाइल है, जब टेक्सटाइल आधी रह जाएगी एक्सपोर्ट, हमारे रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, रुपया गिरेगा, महंगाई बढ़ेगी, गुर्बत बढ़ेगी। तो नुकसान हमें होगा, फ्रांस को कोई नुकसान नहीं होने लगा। जनाब अली, आपने सुन लिया, गुफ्तगू सारी सुन ली। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की जो तौजीहात हैं वो आपने मुलाहिज़ा कर ली। फरमाने लगे कि मैं अगर ये करूँगा तो पूरा पाकिस्तान जो है कर्ज़ों में डूबा हुआ है, उसकी मईशत अपने पाँव पर खड़ी हो रही है, आज डॉलर की रेल पेल हो रही है, नौकरियां मिल रही हैं, ये सब कुछ बैठ जाएगा, हम तबाही की तरफ चले जाएंगे, लिहाजा हम ये इक़दाम नहीं करते। साथ उन्होंने 50 ममालिक और का भी हवाला दिया। लेकिन अब जब बात अदम एतमाद की तहरीक है, अब जब बात अपोजिशन के इत्तेहाद की आई, अब जब बात लॉन्ग मार्च बिलावल के लॉन्ग मार्च की इस्लामाबाद की जानिब आई और जब वो रिक्वेजिशन जमा हुई तो मेल्सी में जलसे से ख़िताब में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने किस अंदाज़ में गुफ्तगू की, किस तरह उनकी बातों में जो है झुंझलाहट थी, फ्रस्ट्रेशन का शिकार थे और फिर क्या कहा
तबसरा मेरा बाद में पहले उनकी गुफ्तगू ये सुनिए। जरा सुने, यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर ने खत लिखा पाकिस्तान को कि आप रूस के खिलाफ उसके मुखालिफ स्टेटमेंट दें, उसके खिलाफ वोट दें। मैं ये यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूं कि क्या आपने हिंदुस्तान को भी ये खत लिखा था? जनाब आली, आपने सुन लिया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की कि मुझे किस तरह ख़त मिला, कि ख़त के जवाब में मैंने क्या कहा और किस तरह कश्मीर का मुकदमा लड़ा। यानी कि एक तीर से वो दो शिकार करना चाह रहे हैं। वो गालिब का एक शेर है कि याद माजी अज़ाब है यार, छीन ले मुझसे हाफ़ज़ा मेरा। आज हम यही करेंगे वज़ीर इमरान खान साहब से कि हाफ़ज़ा या तो छीन ले। जब हाफ़ज़ा है तो फिर 2 नंबरी तो पकड़ी गई है, फिर आपकी बातें तो सामने आ गई, फिर वो तमाम चीज़ें जो आपने कौम से कही थी, जो पुरानी बातें कही थी वो भी हमने सुना दी, जो अब आपने मौक़िफ़ अपनाया वो भी हमने कौम के सामने रख दिया और आपको बता दिया कि आप उस वक्त क्या कह रहे थे और आज क्या कह रहे हैं। उस वक्त आपने नामुस रिसालत के मामले पर, यानी कि अहम बात यह है कि मदीना की रियासत के तर्ज़ पर रियासत कायम करने के दावेदार शख्स ने रियासत मदीना की रियासत मदीना की अज़ीम शख्सियत, अज़ीम रहबरा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातम अंबिया सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की जब बात आई तो वहाँ पर आपने तौजीह पेश की कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा करूँगा तो मुल्क के साथ क्या होगा, पूरी यूरोपीय यूनियन खड़ी हो जाएगी। और आज जब कुर्सी की बात आई तो आपने ख़त का बहाना लेकर आज वोटों की खातिर, सियासत की खातिर ये मामला ले आए कि अब मैंने इनका ख़त जो मुस्तरद कर दिए, मैं क्यों उसकी मजम्मत करूं। आपने कश्मीर की थी बात, आपकी असूली तौर पर ठीक है, हम आपके साथ इस पर खड़े हैं, लेकिन बात आपके उस तज़ाद की है कि जब आपने उस वक्त मौक़िफ़ अपनाया था तो वो इंतहाई गलत और भोंडा मौक़िफ़ था और आज आपका मौक़िफ़ कुछ है। तो सवाल ये है एक आम पाकिस्तान का, एक आम मुसलमान का, कि क्या आपको उस वक्त इस चीज़ का ख्याल नहीं करना चाहिए था? क्या उस वक्त फ़्रांसीसी सफ़ीर को नहीं भेज सकते थे? अगर ये आज आप ख़त मुस्तरद कर सकते हैं, आप में इतनी क़ुव्वत ईमानी आ गई और आपके मुल्क की सालमियत का बहाना आ गया, उस वक्त ये काम क्यों नहीं किया आपने? उस वक्त फ़्रांसीसी सफ़ीर को क्यों नहीं भेजा? तो ये वो चीज़ें हैं कि जो हर मुसलमान के लिए एक सवाल भी हैं और पूछती भी हैं कि आपने ये क्या किया है।